प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। भली जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगति कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आहार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी द्वारा रचित रस के ही पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी बिहारिन दास जी महाराज के रस के पदन के भाव आप श्रवण करते आ रहे हो। भैया कछु पद तो ऐसे हैं जिनके भाव कछु ज़्यादा विस्तारते कर दिए गए हैं, और कछु पद ऐसे हैं जिनके भाव कछु ज़्यादा ही सूक्ष्म रूप में वर्णन किए गए हैं। ये जो भाव हैं ये अंदर ते ही बाहर कृपाते ही आमे हैं, और वर्णन करवे के काजे भी स्वामी जी की जितनी आज्ञा होवे, स्वामी जी जितनो भाव भीतर ते प्रेरित करें उतने ही भाव भैया निकास के दे पामे हैं। एक एक पद में इतने पदन को समावेश है सके है कि कहो तो भैया एक पद में ही बरसन निकस जाए, क्योंकि केवल रस ही रस तो है। और जितने भी आचार्य ने वर्णन कियो है सबन ने भैया ये एक रस ही वर्णन कियो है, और सबन की बोलन एक जैसी ही है। शब्दन ते सजाए के या बिहार को वर्णन किया गया है। अब उदाहरण के कार्य जैसे चंदन के ही पद लिए जाएं तो एक चंदन के पद के भाव करवे के कार्य और भी किशोर दास जी द्वारा चंदन के पद हैं, पीताम्बर दास जी द्वारा चंदन के पद हैं, श्री ललित किशोरी दास जी द्वारा भी चंदन के पद हैं। जितने भी आचार्य ने चंदन के पद
वर्णन किए हैं, उन सभी चंदन के पदनन को एक ही पद में समाहित करके यदि भैया भाव वर्णन करें तो एक पद के काजे आप ही सोचो कि कितना समय चाहिए। तो या हमारे भैयाओं कहूँ ये मत सोचियो कि यहाँ तो बहुत ही संक्षेप में या को वर्णन कर दियो है। ये सूरत रस केली ही ऐसी है कि याकू वर्णन करने की आज्ञा भी नहीं है। ऐसो श्री नरहरदास जी महाराज कह रहे हैं कि महाकेली को सकई बताए, नहीं कहवे के अनुमति आई। यही बात को श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु अमोलक पाए, सो विषयन संग जाए सुनाई। बे विषयी बहुठौर सुना में, स्वामी सुनत बहुत दुख पाम। तो ये जो रस रीति है ये भैया सबके काजे नहीं है। ये तो बिहारीन दास जी ये कह रहे हैं कि अपने रसकन की रस रीत को हमने प्रकट किया अनुराग। हमने तो भैया अपनी बात करी है और अपने रसकन के काजे हम सुना रहे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी भी यही बात कह रहे हैं। जोग रस बानी कहन को, मम रस न में उपजी प्यास। रसिक सजा 300 कहूँ, जैसे मैं श्री हरिदास। मैं तो भैया उन सजातीन ते कह रहा हूँ जो केवल स्वामी जी के ही बलबूते पे जी रहे हैं, जिनको केवल स्वामी हरदास जी को ही भरोसा है, स्वामी हरदास जी के ही नित्य विहार को, जिनने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है जैसी किसी चरणदास जी महाराज ने करी ही। चरणदास जी ने कैसी प्रतिज्ञा करी है? श्री चरणदास जी महाराज लिख रहे हैं अपनी वाणी में, कि निज चरणन को शरण रहे, मेरे बल भारी। हे स्वामी जी, मुकु तुम्हारे चरण कमलन को ही बल है और मुकु कोई बल नहीं है। जिनको भैया स्वामी जी को ही बल है, श्री हरदास बल बुद्धि कुल जाति पाते, तनु अंकित रहे छाप बिहारिन कुंजो बिहारी। और रात दिन में स्वामी जी महाराज और प्रिया प्रीतम के गुणानुवादन को गातो रहे आऊ हूँ। यही मुकु भावे, या के अलावा मुकु और कछु नहीं भावे है। रंग महल की केली निरंतर निस दिन गाऊं। जहाँ ये प्रिया प्रीतम सुरती के रंग में मगन रहे आमे हैं, वही केल को मैं निरंतर गाता रहूं। और यदि या जीवन में मुझको या नित्य विहार की प्राप्ति आपको असंभव लग रही हो तो मेरी दूसरी प्रार्थना है कि बहुरी पतन तन भय, निकटता तो पद पाऊं। हे स्वामी जी, यदि ये मेरा शरीर छूट जाए, नित्य विहार की प्राप्ति को मेरा सौभाग्य ना जगे, तो आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दियो कि दोबारा जब भी मुझको जन्म मिले तो आपको सानिध्य मिले, आपको ही परिवार, आपको ही घर, आपकी ही शरण और आपके ही चरण, आपके रसिक अनन्य जनन को ही मुझको सत्संग मिले। बहुर निकट पतन तन भय, निकटता तुम पद पाऊं। तुम्हारे ही चरणन के निकट रहा हूं स्वामी जी, ऐसा कह रहे हैं।
चरण दास की आस यह करुणालय करुणा करो। स्वामी जी को नाम एक करुणालय है। करुणालय जैसे आलय होवे, घर होवे, ऐसे स्वामी जी करुणा के भी खजाने हैं, घर हैं। करुणालय करुणा करो, ललिता हरिदासी अली इन ढारन मो पर ढरो। हे स्वामी जी, मेरी आप पे यही प्रार्थना है। मुझको भरोसा है कि आप यह प्रार्थना को सुनकर निश्चय ही मेरे ऊपर कृपा करोगे। ऐसो ही बिहारीदास जी को है, श्री हरिदासी रसिक अनन बिन और ठौर मोकू कहूँ नाई। मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची। जिनकी भैया ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा है उनको ये रस देश है। जिनके मन अभी रपटनी भक्ति कर रहे हैं, अरे हम तो भैया यार रस प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, हमारे तो संस्कार ही नहीं है, ऐसे कहवे तो कोई काम नहीं चले भैया। तो आज के पद में श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तैसे ही नव कुंवर किशोर कुंवरी नव जोबन बारे। जैसे नव जोबन पे अटी भई ये प्रिया जी हैं, वैसे ही नव जोबन पे भरे भय ये कुंज बिहारी लाल प्रीतम हैं। तैसे नव कुंवर किशोर, ये प्रीतम कुंवरी नव जोबन बारे। नव जोबन बारे, इनके नव जोबन पे सब जोबनन को बार डालो, न्यौछावर कर दो। फिर आप कह रहे हैं अलक लड़ी अलबेली बतियन। इनको नाम अलक लड़ी क्यों पड़ो है? प्रीतम प्रिया जी की अलकावली को लड़ा में, दुलरा में, सहरा में अलक लड़ी अलबेली बतियन। अलबेली बतियन अर्थात अटपटी बात। सुन बहु भतियन, सुन बहु भतियन माने नाना प्रकार की, नाना भांति की। सुख पायत पुनि नव नव नेह निहारें। प्रिया जी जब तोतरी भाषा बोलें, आधे स्वर उच्चारण करें, वचन की रचना या प्रकार ते करें, तो वह समय प्रीतम के प्राणन को जो पोषण मिले है, प्रीतम के प्राण जो फूले हैं, पुनि नव नव नेह निहारें। और जब प्रीतम को प्रिया जी नए नए स्नेह भरी, नए नए भावन ते निहारे हैं, सूरती रस विलास करवे को आप इन्हें और भैया प्रेरित करें हैं। वास्तव में प्रीतम के हृदय में तभी तो भगवत ऋषि जी महाराज अपनी अष्टम झांकी में कह रहे हैं, मुख चंद्र को दर्शावो जियरा नव तरसावो। मम नैन त्रिषित चकोर पर चित वन सुधा बरसावो। भ्रकुटी कमान साने द्रगबान बर संधाने। बाके कटाक्षन मार के उर्घाव अति सरसावो। अनुकूल है किन बोलो प्रतिकूलता सब खोलो। जास समय शिवप्रिया जी प्रतिकूलता को त्याग के अनुकूलता भरी भई बोले प्रीतम पे। पास में प्रीतम अपने प्राणन को न्यौछावर करे हैं। तो खेलत हंसत हंसावत रस बस। रीज रीज रस रीत प्रियाप्य भूषण बसन परस्पर बारें। या रहस्य को आप सुनो। खेलत हंसत हंसावत, ये दोनों कौन सो खेल खेले भैया? ये सूरती रस को खेल ही खेलते रहे हमें हैं, और ये दोनों ही हंसे हैं और दोनों ही हंसामे हैं। प्रिया जी प्रीतम को हंसामे, प्रीतम प्रिया जी को हंसामे। ये कब हंसे हंसामे? जब ये भैया अगाध रस सिंधु में डूबे हैं, सूरती रस विहार में ये विवश हो के मगन होमे हैं। रस बस रीज रीज रस रीत प्रिया पिय।
वह समय प्रिया जी जो प्रीतम को नई नई रस रीति सिखावे, कबो कुचन को मर्दन, तो कभी चुम्बनन के प्रकार, तो कभी आलिंगनन के प्रकार, तो कभी अंगन की माला गूंथवे के प्रकार। ये बिहार तो भैया सब प्रकार से नवनवायमान है। तो रीज रीज रस रीत प्रिया प्रिय, भूषण बसन परस्पर बारे, भूषण बसन परस्पर बारे। अब आप ये देखो कि इनके भूषण बसन कौन से हैं। इनके अंग ही तो भूषण हैं और अंग ही इनके बसन हैं। परस्पर 12 के भैया न्यौछावर कर बेते। यहाँ 12वें को भाव हार जीत लगा बेते हैं। कौन दो जीते कौन दो हारे, पैज बदीना थोरी है, पीताम्बर तुम धरो दाव पे जीती कुंवर किशोरी है। तो 12 को मतलब वार फिर करनो, न्यौछावर करनो। तो भूषण बसन परस्पर 12, भूषण माने अंगन को भूषण, बसन भी अंगन के भूषण। अर्थात बिहार जो ये कर रहे हैं वह बिहार में इनने आज यहाँ दाव लगाया है हार जीत को। तो परस्पर 12, परस्पर माने दोनों, बार रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं। प्रिया पीताम्बर मुरली जीती। तो यहाँ जो हार जीत को जो ये दाव लगाया जा रहा है, तो या को यहाँ भूषण बसन परस्पर 12, क्योंकि बसन और भूषण तो अंगन के हैं। और 12वें को कहा भाव है यहाँ, 12वें को तो भैया न्यौछावर करवे को है, हार जीत लगावे को है। फिर आप कह रहे हैं बिहारी दास स्वामिनी श्याम, अंग संग सहाव करी। बिहारिंदा जी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रिया जी हैं, ये प्रीतम के अंग संग रह के और प्रीतम की हर प्रकार की सहायता करती रही हमें। सहायता को कहा है, जैसे जैसे प्रीतम चाहें वैसे वैसे प्रिया जी उनको सुख परोसे, बिहार परोसे हैं। अंग अंग संग सहाव करी, धरी राखे उर। प्रीतम को अपने उर माने बक्षस स्थल के ऊपर राख के कस के बिहरत लाज बिडारे। बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि ये जो बिहार कर रहे हैं, ये सरहद को पार करके कर रहे हैं, लाज को उतार के कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बिहार है ये निपट नित्य बिहार है, जहाँ केवल अंगन के ही पट हैं, अंगन के ही भूषण हैं। तो बिहरत लाज बिडारें, या प्रकार से आप या रस में वर्णन कर रहे हैं। विस्तार तो करवे के काज भैया, जितनो विस्तार यहाँ तो केवल इन सूत्रन को समझनो ही या रस देश में प्रवेश करनो है। जितनी जल्दी स्वामी जी की रस रीति के सूत्रन को समझ लोगे तो जान लो आपने स्वामी हरदास जी की रस रीति को समझ लियो। कि हमारे यहाँ कुंज कायतिक हैं, निकुंज कायतिक हैं, चंदन कायतिक हैं, अरगजा कायतिक हैं, ग्रीष्म ऋतु कायतिक हैं, शरद ऋतु कायतिक हैं, बाबस ऋतु कायतिक हैं। और भैया ये जो 6 ऋतु हैं ये अंगन में कैसे हैं, 16 सखी यहाँ कौन सी हैं, ये सब जो भी कछु बिहार है वो केवल भैया स्वामी जी के यहाँ सेज बिहार बिना रस जेते तेते सुने न कान। एक रस बिहार के अलावा यहाँ कोई और बिहार की नए कहू भैया समाई नहीं है। इन बातों को विशेष रूप से स्वामी जी की शरण में आए हुए रसिक अनन्य महानुभावन को और भैया ध्यान देना पड़ेगा। ये इतनी झीनी गासन ते भरा हुआ और रस देश है कि सब ते दूर दुरो दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गतिमति कहत न आवे ये अद्भुत कुंज बिहारी। तो वहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम ते रंगी भई मति ही
आप प्रवेश कर सके हैं भैया। और कहूँ कि यहाँ सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम